हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रो एक्लन फॉर्म पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करते थे बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन रैंक कैलकुलेट करते टाइम हमने ऑब्जर्व किया था कि जो प्रोसेस थी वह बहुत ही टेडियस प्रोसेस थी। इस लेंथी प्रोसेस को बाईपास करने के लिए हम सीखने जा रहे हैं रो एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। और इससे पहले वाली वीडियो में आपने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था कि आपके पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं जो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं उसके रैंक को बिना चेंज किए। तो अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई रहेगी, उस पे आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाओगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद उस मैट्रिक्स को आप चेंज कर दोगे रो एक्लन फॉर्म में। और रो एक्लन फॉर्म में जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उनको काउंट करके आप बताओगे कि आपकी गिवन मैट्रिक्स ए का रैंक क्या रहेगा। तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि रो एक्लन फॉर्म होती क्या है। जब आपको पता होगा रो एक्लन फॉर्म होती क्या है, तभी आप किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज कर पाओगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से। तो अब एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स देखते हैं जिसको रो एक्लन फॉर्म में लिखा गया है। इस एग्जांपल की हेल्प से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि रो एक्लन फॉर्म कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। जैसे कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास ए है, इसमें एंट्रीज हैं 2 3 4 0 3 2 0 0 0। इस मैट्रिक्स को बोला गया है रो एक्लन फॉर्म। ये मैट्रिक्स है जो अपने रो एक्लन फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो जीरो रोज होंगी, जीरो रोज जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो हो जाएं, जो जीरो रोज होंगी ये R3 है, ये R2 है और ये R1 है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो जीरो रोज होती हैं वो नॉन जीरो रोज के बिलो लाई करते हैं। R1 और R2 हैं जो वो नॉन जीरो रोज हैं, क्योंकि इनमें कम से कम एक एंट्री आपके पास अवेलेबल है जो नॉन जीरो है, और R3 है जो वो जीरो रो है। तो ये मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है कि जो जीरो रोज हैं वो नॉन जीरो रोज के बिलो लाई करती हैं। इसी स्टेटमेंट को दूसरे वे में बोला जा सकता है कि जो नॉन जीरो रोज हैं R1 और R2 वाली, जो नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रोज के अबव लाई करती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपकी वो हो गई आपकी टिक। यहाँ से पता चला कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो रो एक्लन फॉर्म बनने के लिए वो इस मैट्रिक्स ने सेटिस्फाई कर दी। तो सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सेकंड प्रॉपर्टी है, इसमें ये कहा गया है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है किसी भी रो की, जैसे 2 और 3, जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उससे पहले नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं आपको। अगर वो इंक्रीज करते हुए चले जाएं तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड मानी जाएंगी। जैसे रो 1 में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है 2, उससे पहले नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 0, क्योंकि 2 से पहले कोई भी जीरो है ही नहीं आपके पास। तो रो 1 में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कितने आए हैं? 0। रो 2 में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो 3 है ना, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, इससे पहले नंबर ऑफ जीरोस कितने आए हैं? एक ही आया 0, तो नंबर ऑफ जीरोस है 1। तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के पहले नंबर ऑफ जीरोस हैं जो अगर वो इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, जैसे हम डाउन दी रोज जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई होनी चाहिए थी रो एक्लन फॉर्म बनने के लिए वो सेटिस्फाई हो गई हैं। इसलिए जो मैट्रिक्स ए है उसको बोला जाएगा कि वो अपनी रो एक्लन फॉर्म में है। तो अब हम ओरिजिनल डेफिनेशन देखते हैं कि रो एक्लन फॉर्म की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होती है जो फॉर्मली यूज़ करी जाती है। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है आपकी रो एक्लन फॉर्म के लिए। फॉर्मल डेफिनेशन में कहा गया है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है m क्रॉस n। तो कोई भी मैट्रिक्स है जो उसको अगर रो एक्लन फॉर्म में होना है या फिर एक्लन फॉर्म में होना है तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें बोला गया है कि रो हैविंग ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज इक्वल टू 0। ये 0 रो की बात हो रही है ना, कि ए रो हैविंग ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज इक्वल टू 0। तो ऐसी रो जिसकी सारी की सारी एंट्रीज इक्वल टू 0 है लाइज बिलो एवरी नॉन जीरो रो।
कि नॉन जीरो रो के बिलो में लाई करेगी ऐसी रोज जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो है। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, जो हमने एग्जांपल की हेल्प से ऑब्जर्व करी थी। और सेकंड कंडीशन क्या है, एवरी नेक्स्ट रो नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इंक्रीजेस, कि हर एक नेक्स्ट रो में जब हम प्रोसीड करेंगे नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज हैं जो वो इंक्रीज करती चली जाएगी। ये भी हमने ऑब्जर्व किया था हमारे इस एग्जांपल से, जहां हमने दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके ए मैट्रिक्स को बोला गया था कि ये अपनी रो एक्लन फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहां फिर आएगा नोट। इस नोट में क्या है कि रैंक कैलकुलेट करने के लिए आपकी रो एक्लन फॉर्म या फिर एक्लन फॉर्म जो है किसी मैट्रिक्स की, वो कैसे हेल्प करती है। तो इस नोट में बताया गया है कि जो आपकी मैट्रिक्स आई है रो एक्लन फॉर्म में, उसमें जो नॉन जीरो रोज होंगी उसकी काउंटिंग से ही आप रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को बता सकते हो। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कोई भी गिवन मैट्रिक्स दी हुई होगी रैंडमली, और उस मैट्रिक्स को हम रो एक्लन फॉर्म में चेंज करके उसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल के लिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है, इसमें एंट्रीज हैं जो 1 2 3 2 3 4 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स पे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे रो एक्लन फॉर्म में। तो रो एक्लन फॉर्म में अगर चेंज करना है तो फर्स्ट एंट्री जो है आपकी ये 1, इसके बिलो में होने चाहिए जीरोस। तो इसके बिलो में अगर जीरोस आने हैं तो हमें क्या करना पड़ा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, तो रो 2 का और रो 3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट जीरो अप्लाई करने के लिए आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। वो ऑपरेशन क्या है, रो 2 इज इक्वल्स टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। और R3 पे जो ऑपरेशन लगेगा, R3 का ऑपरेशन है R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, ताकि दोनों की दोनों एंट्रीज जो 1 के बिलो लाई कर रही हैं उनको जीरो किया जा सके। तो अब ये मैट्रिक्स आपकी कैसी कैसी बनेगी, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद 1 2 3, ये तो अनअल्टर्ड है जो फर्स्ट रो थी। इसके बाद 0 -1 और -2, फिर इस पे अप्लाई करेंगे जब 0 -3 और -6। तो यहाँ से आपने फर्स्ट रो की हेल्प से सेकंड रो और थर्ड रो में जीरोस बना दिए हैं। अब ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे। R3 में क्योंकि अब यहाँ पे 1 आ गया फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री किसी भी रो की, इसके नीचे फिर से क्या करना पड़ेंगे, सारे के सारे जीरोस बनाने पड़ेंगे। तो ये -3 को जीरो अगर बनाना है तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, R3 पे। R3 है जो वो बन जाएगी आपकी R3 -3 टाइम्स ऑफ R2। तो R3 -3 टाइम्स ऑफ R2 अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो है जो वो अनअल्टर्ड 1 2 3 0 -1 -2 0। इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके R2 को ऐड करेंगे तो ये भी जीरो बनेगा, और इसमें -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये भी जीरो। तो अब ये मैट्रिक्स जो आई है आपकी फाइनल, जो ए मैट्रिक्स को चेंज किया है इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद। तो ये जो नई मैट्रिक्स आई है, अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये रो एक्लन फॉर्म में है या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जो जीरो रोज हैं वो आनी चाहिए बिलो नॉन जीरो रोज। तो जीरो रो है जो आपकी जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जीरो है, वो आई है आपके बिलो आई है कौन सी रोज के, नॉन जीरो रोज के। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके। सेकंड कंडीशन में क्या है, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है जो वो इंक्रीज करते हुए होने चाहिए। तो रो 1 में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कितने हैं, जीरो, क्योंकि इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के पहले कोई जीरो है ही नहीं। और रो 2 में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है जो वो कितने हैं, ये -1 है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। तो इससे पहले आपके पास क्या है, ओनली 1 0। तो रो 2 में गए हैं जब रो 1 से, तो ये नंबर ऑफ जीरोस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। और रो 3 में तो हम नंबर ऑफ जीरोस बिफोर नॉन जीरो एंट्रीज चेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थर्ड रो है वो तो अपने आप में ही जीरो रो है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो मैट्रिक्स ए थी इसकी जो रो एक्लन फॉर्म बनी है, रो एक्लन फॉर्म बनने के बाद जो नई मैट्रिक्स आपको मिली है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, R1 और R2। तो रैंक ऑफ ए आएगा जो वो आ गया आपके पास 2। तो ये हमने यहाँ से रैंक कैलकुलेट कर दिया किसी भी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स थी उसका। और इसमें हमने जो प्रोसेस पहले यूज़ करी थी, पहले उसकी सारी की सारी सब मैट्रिसेस फाइंड आउट करो, फिर उसकी स्क्वायर सब मैट्रिसेस फाइंड आउट करो, फिर हर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद ये ऑब्जर्व करो कि कौन सा डिटर्मिनेंट हाईएस्ट ऑर्डर का है और वो नॉन जीरो है, उसकी हेल्प से रैंक फाइंड आउट करो। तो वो सारी प्रोसेस को बाईपास करते हुए हमने
इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट किया है ए का, वो आया आपका रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। अब अगली वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे।